नमस्ते मित्रों। आज मैं बात करती हूँ समलैंगिकता के बारे में, जो कि समाज में एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में फैल रही है। जब परमपिता परमेश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण किया, तो उस समय उस ईश्वर ने एक नर बनाया और एक नारी बनाई, और नर और नारी के मिलन से मनुष्य रूपी जीव की संख्या आगे बढ़ी। इसे हम कह सकते हैं कि ये एक न्याय संगत प्रणाली है और यही प्रकृति का नियम है और यही ईश्वरीय विधान है। लेकिन आज हम क्या देखते हैं कि एक लड़की लड़की की ओर आकर्षित होती है और दोनों आपस में विवाह कर लेते हैं। अगर ये वाकई सही होता तो क्या परमात्मा स्वयं हम महिलाओं के अंदर ऐसे हार्मोन्स नहीं डालता कि जिससे हर एक महिला दूसरी महिला की ओर आकर्षित होती, हर एक पुरुष दूसरे पुरुष की ओर आकर्षित होता और वो आपस में विवाह करते और संतान उत्पत्ति करते। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब एक लड़का लड़की की ओर आकर्षित होता है और विवाह करते हैं तो उन्हें संतान उत्पत्ति के समय बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरना पड़ता है। उन्हें लिंग चेंज कराना पड़ता है, उन्हें बहुत से ट्रीटमेंट लेने पड़ते हैं। तो इससे प्रमाणित होता है कि यह एक तरीके से विकृति है, ये एक बीमारी है। अगर ये नेचुरल प्रोसेस होता तो इसमें किसी भी तरीके का कोई ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता ही नहीं होती। इसलिए हम कह सकते हैं कि उस परमात्मा ने एक स्त्री और पुरुष के मिलन से ही संतान उत्पत्ति का नियम बनाया है। लेकिन आज हम क्या देखते हैं कि आज लड़का लड़के की ओर आकर्षित होता है और वो इसको बताने में तनिक भी संकोच नहीं करते हैं और वो आगे चल के विवाह कर लेते हैं। और हमारे समाज ने भी, हमारे लोकतंत्र ने भी इस विकृति को, इस बीमारी को स्वीकृति दे दी है, इसको स्वीकार कर लिया है। लेकिन आप उस माता पिता से पूछिए जाकर जिनकी संतानें ऐसी होती हैं, वे स्वयं कितने दुखी होते हैं और वो संतानें भी बहुत ही मुश्किल, बहुत ही परेशानियों का सामना करते हैं, क्योंकि समाज इतनी आसानी से इसको स्वीकार नहीं करता है और ये स्वीकार करने योग्य भी नहीं है, क्योंकि यह सृष्टि के नियम के विरुद्ध है, ये ईश्वरीय विधान के विरुद्ध है। लेकिन यही बीमारी पहले हम पश्चिम देशों में देखते थे, फिर धीरे धीरे ये भारत देश में आई और इस बीमारी को हम फिल्म स्टारों के बीच में देखते थे, फिल्मी दुनिया में देखते थे। लेकिन आज ये बीमारी शहर से गांव की ओर बहुत तेजी से फैली और ऐसे संबंध स्थापित करने में ना लड़की लड़की को संकोच लगता है, ना लड़के लड़के को संकोच लगता है। और आज माता पिता भी इसको खुशी खुशी स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन सोचिए, अगर ये सही है तो फिर जब ये संतानें उत्पत्ति करते हैं तो इन्हें इतनी दिक्कतें क्यों आती हैं? और अगर ये सही है तो मुझे लगता है सरकार तो बहुत ज्यादा खुश होगी, क्योंकि भारत देश की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और अगर जनसंख्या को काबू पाना है तो मुझे लगता है इससे अच्छा तरीका कुछ हो ही नहीं सकता। फिलहाल ये तो एक मजाक है, सत्य तो ये है कि ये एक बीमारी है। जब मां गर्भाधान करती है तो उस समय, जब वो गर्भाधान के समय किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं करती है या असावधानी रखती है या लापरवाह होती है, तो आगे चल के उसकी संतान ऐसी ही जन्म लेती है। हमारे ऋषि मुनियों ने गर्भाधान के समय या मां जब 9 महीने शिशु को अपने पेट में रखती है तो उस समय हमारे ऋषि मुनियों ने मां को बहुत ही सतर्क रहने को कहा है। सोचिए, अगर माता पिता गर्भाधान के समय अगर सावधानी रखें तो क्या एक स्वस्थ संतान को जन्म नहीं दे सकते? क्या पूर्ण रूप से विकसित संतान को जन्म नहीं दे सकते? क्यों वे ऐसी संतानों को जन्म देते हैं?
क्योंकि माता पिता की स्वयं की लापरवाही होती है, जिसकी वजह से वे ऐसी संतानों को जन्म देती हैं और उनके जीवन को नारकीय जीवन बना देती हैं। अगर माता पिता गर्भाधान के समय या माँ जब स्वयं 9 महीने शिशु को अपने गर्भ में रखती है, उस समय अगर विशेष ध्यान रखे, अपने खान पान का ध्यान रखे, अपनी दिनचर्या का ध्यान रखे, तो अवश्य ही वो एक स्वस्थ संतान को जन्म दे सकती है। लेकिन सोचिए, आज माता पिता इतने लापरवाह हो गए हैं कि वे संतान उत्पत्ति के समय बिल्कुल भी तनिक भी ध्यान नहीं देते कि उनकी जो उनसे संतान उत्पत्ति होगी, क्या वो कहीं रोगी तो नहीं हो सकती। लेकिन सोचिए, आज माता पिता इतने लापरवाह हो गए हैं कि वो गर्भाधान के समय तनिक भी इस बात का ध्यान नहीं रखते कि वो जिस तरीके से गर्भाधान कर रहे हैं उसका उनकी संतानों पर कितना गहरा प्रभाव पड़ेगा। वो बीमार भी हो सकती हैं, वो इस विकृति को लेकर पैदा हो सकती हैं। और सोचिए, जब एक संतान विकृति के साथ जन्म लेती है तो उसके जीवन में कितने दुख आते हैं, कितने दुख से वो गुजरते हैं। वो एक अलग बात है कि आज हमारी लोकतंत्र ने इस चीज को स्वीकार कर लिया है, कानून व्यवस्था ने भी इस बात को सहज स्वीकार कर लिया है और आज ये फैशन का दर्जा ले चुका है, जिसे संतानें बड़े गर्व के साथ बताती हैं कि मैं लेस्बियन हूं, मैं गे हूं। उन्हें तनिक भी लज्जा नहीं आती है, जबकि इसके बाद का जीवन उनके लिए कितना मुश्किल हो जाता है। उन्हें महंगे ट्रीटमेंट से गुजरना पड़ता है, महंगी जांच से गुजरना पड़ता है और ऐसे ट्रीटमेंट लेते समय उनमें बहुत ही फिजिकली हार्मोनल बदलाव आते हैं, जिसकी वजह से उनमें बहुत से बीमारियां भी हो सकती हैं। सोचिए, अगर प्रत्येक महिला से शादी कर ले और प्रत्येक पुरुष से शादी कर ले तो समाज कैसा होगा। आप स्वयं निर्णय करिए, क्या ये सही प्रोसेस है, क्या ये सही तरीका है विवाह करने का, जिसे हमारा समाज इस बीमारी की मूल समस्या पर कार्य करने की बजाय वैसे सहज रूप से स्वीकार कर रहा है, जबकि हमें इसके मूल कारण पे जाकर इसकी समस्या पर कार्य करने की जरूरत है और इस समस्या का समाधान ढूंढने की जरूरत है, जिससे हमारी संतानें स्वस्थ हो, निरोगी हो और उनको ऐसे कदम उठाने की जरूरत ही ना पड़े। एक पुरुष क्या महिला की जगह ले सकता है? क्या महिला एक पुरुष की जगह ले सकते हैं? नहीं ले सकता है। जीवन में ऐसे बहुत बार ऐसे समय आता है, ऐसे क्षण आते हैं जहां पर सिर्फ पुरुष का ही कार्य कर सकता है और एक महिला का ही कार्य कर सकती है। हमारे 4 आश्रम में, जिसमें गृहस्थ आश्रम सर्वोच्च स्थान पर रखा गया है, जहां पर एक महिला और पुरुष से ही वे घर गृहस्थ आश्रम कहलाता है और वही घर में एक स्वस्थ संतान जन्म ले सकती है। और यही तरीका कुदरत का तरीका है, यही प्रकृति का नियम है, यही ईश्वरीय विधान है। और जो लोग ईश्वरीय विधान के विरुद्ध जाते हैं, प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाते हैं, उनका जीवन सिर्फ नारकीय जीवन ही होता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप सब ऐसे लोगों के जीवन में झांक कर देखिए, सब ऐसे लोगों से मिलकर देखिए, उनके साथ कुछ समय बिताइए, तब आप स्वयं निर्णय ले सकेंगे कि गर्भाधान करते समय कितना जरूरी होता है सावधानी रखने का। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी संतानें नपुंसक न हो तो हमें गर्भाधान के समय विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम अपने ऋषि मुनियों द्वारा बताए हुए मार्ग पर नहीं चलेंगे, ये गर्भाधान की जो प्रोसेस होती है उस प्रक्रिया का पालन नहीं करेंगे, या माँ जब 9 महीने शिशु को अपने गर्भ में रखती है उस वक्त वह विशेष ध्यान नहीं रखेगी अपना व अपने शिशु का,
तो वह कतई एक स्वस्थ संतान को जन्म नहीं दे सकती है। फिर ऐसी संतानें रोगी, नपुंसक और कम आयु वाली ही होती हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी संतानें दीर्घ आयु की बने, शक्तिशाली बने, बलशाली बने, बुद्धिमान बने, स्वस्थ बने, निरोगी बने, तो मां को गर्भाधान और गर्भस्थ शिशु का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा।